जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक साथ देखने वाले हैं। आप लोग क्या कीजिए कि केवल नोटबुक निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा सवाल का उत्तर या एक्स्ट्रा फैक्ट उसको आप लोग लिख लिख के पढ़िएगा। लिख लिख के पढ़ने से होता क्या है कि आप जो है एक बार याद कीजिएगा, जल्दी नहीं भूल पाते हैं। और आपका एग्ज़ाम बेहद करीब है। आपका एग्ज़ाम जो है हर हाल में 2 से ढाई महीना के बीच में हो जाना है। और कंपटीशन एग्ज़ाम में 2 से ढाई महीना को अधिक दिन मत मानिए, बहुत कम समय है आपके पास, ठीक है। आपको जो है युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा, दिन रात उठ सुत के केवल और केवल पढ़ाई करना होगा, कोई बहाना नहीं करना होगा। तो पढ़ाई कीजिएगा तो फिर मौका चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर झारखंड में मौका भी बहुत कम मिलता है, तो इसीलिए सुबह शाम केवल और केवल पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला कॉलेज बना। पहला आईआईटी धनबाद, दूसरा बीआईटी मेसरा, तीसरा एनआईटी जमशेदपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर जो है झारखंड का ही नहीं बल्कि देश का पहला कॉलेज बन गया जो इंजीनियरिंग की क्लास जो है हिंदी में कराएगा, ठीक है। अगर आप बात करेंगे एनआईटी जमशेदपुर की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। ये क्लियर हो गया। अब जमशेदपुर के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जमशेदपुर एक शहर है। ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। और जमशेदपुर के बारे में ये जानना जरूरी है कि जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। और जमशेदपुर में ही आपका क्या है 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो जमशेदजी नसवानजी टाटा के द्वारा की गई है, जिसके कारण आज इस शहर को जमशेदपुर शहर कहा जाता है और साथ ही टाटा नगर भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? जमशेदपुर को झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। इतना आपको जमशेदपुर के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के किस जिले में दलमा पहाड़ी स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है सरायकेला, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में, ये आपको बता चुके हैं। अब हम लोग दलमा के बारे में बात करेंगे। तो ये जो दलमा है, दलमा पर ही आपका क्या है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। क्या है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। कब किया गया है? तो ये किया गया है 1976 ईस्वी में। और दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए। हाथी के संरक्षण के लिए यहाँ पर अभ्यारण्य बनाया गया है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। इतना आपको कम से कम याद रखना ही होगा। चलिए बाकी जिला का स्थापना बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सरायकेला जो है, सरायकेला जिसको झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल के लिए जाना जाता है, और सरायकेला जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। रांची जो है झारखंड का शिमला है। क्या है? झारखंड का शिमला है और यह जिला बना है आपका 1899 में। कब बना है? 1899 में। धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद झारखंड का कोयला नगरी है और यह जिला बना है 1956 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला समुद्र तट से निकटतम दूरी पर है? पहला है गुमला, दूसरा है देवघर, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी सिंहभूम। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए झारखंड में तो पहली बार क्या है कि समुद्र तट नहीं है, समुद्र ही नहीं है झारखंड में। झारखंड कैसा राज्य है? तो झारखंड जो है लैंड लॉक राज्य है। लैंड लॉक राज्य मतलब चारों ओर जो है स्थल भाग से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है। कौन? झारखंड। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड का जो पूर्वी सिंहभूम जिला है, ये क्या है, समुद्र तट से सबसे नज़दीक है। यानी कि पूर्वी सिंहभूम से जो है लगभग 90 किलोमीटर की दूरी में आपको क्या है, समुद्र का किनारा मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम सबसे नज़दीक स्थिति में है समुद्र से।
और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है, तो ये बना है 1990 में। बस इतना आपको जानना था। चलिए बाकी जिला का स्थापना की बात करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गुमला जिला बना है आपका कब, तो 1983 ईस्वी में। देवघर जिला बना है कब, तो ये भी 1983 में जिला बना है। साहेबगंज जिला कब बना है, तो ये भी 1983 में बना है। अर्थात तीनों के तीनों जिला 1983 में स्थापित हुए हैं। और आपके एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको क्या है, झारखंड के जिला का स्थापना से संबंधित पूछेगा ही पूछेगा, इसीलिए हम पहले से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला है टोरी, दूसरा है नगड़ी, तीसरा है त्रिकुट की पहाड़ी, चौथा है मुंगेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टोरी। ये टोरी कहाँ पर है, तो टोरी आपका लातेहार जिला में। कहाँ है, लातेहार जिला में। और लातेहार जिला कब बना है, तो ये बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी को जो है क्या क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है देव नदी कहा जाता है। साथ ही इसको क्या कहा जाता है, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। साथ ही इसे क्या कहा जाता है, तो झारखंड का सबसे लंबी नदी कहा जाता है। अब लंबी कहने से थोड़े होगा, कितना लंबा है, तो झारखंड में जो है इसका प्रवास क्षेत्र 290 किलोमीटर है। इतना आपको याद रखना है। अब झारखंड में इस नदी को यानी कि दामोदर नदी को और क्या कहा जाता है, तो बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। अब शोक यानी कि दुख की बात हो रहा है, तो क्यों दुख की बात है, क्योंकि इस दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। चलिए बाकी विकल्प का भी हम लोग हल्का हल्का चर्चा करेंगे। तो नगड़ी से कौन सा नदी निकलता है, स्वर्णरेखा नदी। रांची के नगड़ी गांव से आपका स्वर्णरेखा नदी निकलता है। ठीक है। त्रिकुट के पहाड़ी से आपका कौन नदी निकलता है, मोर नदी निकलता है। और मोर नदी को ही मयूराक्षी नदी कहते हैं। मुंगेर से कौन नदी निकलता है, मुंगेर से आपका अजय नदी निकलता है। ठीक है। और ये मुंगेर कहाँ है, तो ये आपका बिहार राज्य में है। ये आपको याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते चलते हैं। शिद्दत से पढ़िएगा तो यकीन मानिए, जो मेरा क्लास शुरू से लास्ट तक जो देखते हैं और 2-4 महीना से कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन झारखंड जीके से नहीं छूटेगा, यकीन दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है। पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है दामोदर, चौथा है शंख नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सब जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग चांडिल डैम के बारे में बात करेंगे। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, रांची का नगड़ी गांव है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, रानी चुआ बोलते हैं। और चुआ मतलब आप सभी जानते हैं, कुआं का छोटा रूप को चुआ कहा जाता है। अब ये स्वर्णरेखा नदी जो है यहीं पर जो है झारखंड का सबसे ऊंचा, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा, हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, पालना डैम है। क्या है, पालना डैम है। और इस स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही आपका क्या है, जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्या है, जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, चांडिल डैम बना हुआ है। और स्वर्णरेखा नदी के बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जानना है, कि झारखंड की एकमात्र नदी जो है स्वर्णरेखा, जो कि बंगाल के खाड़ी में जो है स्वतंत्र रूप से जाके गिरती है। ये सबसे बड़ी बात है और इसको याद रखना है। चलिए अब चांडिल डैम की बात करेंगे। तो चांडिल डैम जो है आपका क्या है, ये जो है आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। और ये जो है आपका क्या है, एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। और यहाँ पर नौका विहार का भी उच्चतम व्यवस्था और बढ़िया व्यवस्था किया गया है। आप मेरा शॉर्ट वीडियो में ये दृश्य देख सकते हैं। तो हो गया आपका चांडिल डैम सरायकेला जिला में है। ठीक है। चलिए बाकी नदी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, तबे तो आगे बढ़ेंगे। उत्तरी कोयल नदी की बात करेंगे तो ये रांची के पिस्का गांव से निकलता है। कहाँ, रांची के पिस्का गांव से निकलता है। दामोदर नदी की बात करेंगे तो ये टोरी से निकलता है। और टोरी कहाँ है, तो ये आपका लातेहार जिला में है, ये आपको बता चुके हैं। शंख नदी की बात करेंगे तो ये चैनपुर से निकलता है। और चैनपुर कहाँ है, तो चैनपुर आपका गुमला जिला में है, ये भी आपको बता ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कोडरमा और हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। पहला है बॉक्साइट, दूसरा है तांबा, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है अभ्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक के लिए। तो झारखंड में जो है 3 जिला मुख्य रूप से, एक हो जाएगा कोडरमा, एक हजारीबाग
और एक जो हो जाएगा आपका गिरिडीह जिला। ये 3 जिला जो है मुख्य रूप से आपका क्या है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है या फेमस है। इसमें भी जो है आपका सबसे अधिक जो फेमस जगह है आपका कोडरमा। कोडरमा में सबसे अधिक आपका क्या है, अभ्रक पाया जाता है। इसीलिए कोडरमा को क्या कहा जाता है, भारत का अभ्रक की राजधानी। क्या कहा जाता है, भारत का अभ्रक का राजधानी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है आपका उच्च क्वालिटी का, कैसा, तो उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। और इस उच्च कोटि के अभ्रक को क्या कहा जाता है, तो रूबी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और आप ये भी जानिए कि जिस क्षेत्र में अभ्रक मिलेगा उस क्षेत्र में आपको जो है अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगी। कैसा, तो अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगी। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान क्या है कि यह जो होता है हल्का गुलाबी होता है, साथ ही यह जो होता है हल्का चमकीला भी होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है आपका अभ्रक कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिला में पाए जाते हैं झारखंड में मुख्य रूप से। बाकी विकल्प की बात करेंगे तो बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक तो हो जाएगा आपका गुमला जिला, दूसरा हो जाएगा आपका लातेहार जिला, और तीसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा जिला। ये 3 जिला जो हैं मुख्य रूप से आपके क्या है, ये अब बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात करेंगे अगर तांबा के लिए, तो झारखंड में कौन सा जगह तांबा के लिए फेमस है, तो घाटशिला। घाटशिला जो है आपका तांबा के लिए फेमस है। और घाटशिला कहाँ है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम में आपका घाटशिला है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एल्युमिनियम की। ठीक है, तो एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ है, आपका मुरी में है। और मुरी कहाँ है, तो ये आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। और ये जो एल्युमिनियम का कारखाना है कब बनाया गया है, तो ये 1938 में बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो हो जाएगा अभ्रक, कोडरमा, हजारीबाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि धनबाद में स्थित उर्वरक कारखाना किस नदी के किनारे स्थित है। पहला है दामोदर, दूसरा है मयूराक्षी, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा अमानत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी में। तो ध्यान से सुनिएगा, धनबाद में एक जगह है, कौन सा, सिंदरी नामक जगह है। ठीक है, सिंदरी। और सिंदरी में आपका क्या है, उर्वरक कारखाना है। अब कारखाना के लिए नदी की जरूरत होता है, तो ये नदी किनारे है। किस नदी के किनारे, तो दामोदर नदी के किनारे बना हुआ है। अब और भी आपको बताते हैं, ये जो सिंदरी नामक स्थान है जहाँ पर उर्वरक कारखाना है, ये उर्वरक कारखाना का निर्माण कब किया गया है, तो ये किया गया है आपका 1951 ईस्वी में। कब, 1951 ईस्वी में किया गया है। और 1951 ईस्वी में जो है आपका क्या है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई थी। कब, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1951 में तभी बनाया गया था आपका सिंदरी में उर्वरक कारखाना, जो कि धनबाद जिला में है और आपका दामोदर नदी के किनारे है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग धनबाद के बारे में जानेंगे। तो धनबाद को क्या कहा जाता है, कोयला नगरी कहा जाता है। और धनबाद जिला कब बना है, तो 1956 में बना है। ठीक है, और धनबाद में आपका क्या है, तो धनबाद में आपका वासेपुर शहर है। ठीक है, क्या है, वासेपुर शहर है। ये आपको जानना है। चलिए बाकी नदी की चर्चा हम लोग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी, जिसका दूसरा नाम क्या है, मोर नदी है। और मयूराक्षी नदी के उद्गम स्थल कहाँ है, इसकी उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, ये है आपका देवघर में। और देवघर जिला कब बना है, ये बना है 1983 में। ये हो गया आपका। अब हम लोग स्वर्णरेखा नदी के बारे में बता चुके हैं, अमानत नदी के बारे में बताते हैं। अमानत नदी जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसका, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी आपका अमानत नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मुगल कालीन किस शासक की आत्मकथा में शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन मिलता है। पहला है बाबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है हुमायूं, चौथा है अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। तो ध्यान से सुनिएगा, मुगल कालीन शासक का नाम क्या है, जहांगीर। और जहांगीर के आत्मकथा में जो है शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की बात कही गई है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जहांगीर का जो है आत्मकथा है उसका नाम क्या है। आप बताइए कि हम ही बता दें, हम बताते हैं। जहांगीर का जो है आत्मकथा का नाम तुजुक ए जहांगीरी है। क्या है, तुजुक ए जहांगीर है। क्या है, तुजुक ए जहांगीरी है इसका आत्मकथा का नाम। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्या नाम है, तुजुक ए जहांगीरी। इसी में कहा गया है कि झारखंड में हीरा मिलता है। और कहाँ मिलता है, तो शंख नदी में मिलता है।
और ये शंख नदी कहाँ है? तो ये शंख नदी आपका चैनपुर में है। और ये चैनपुर कहाँ है? तो चैनपुर आपका गुमला में है। और ये गुमला जिला कब बना है? तो गुमला जिला बना है 1983 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 1585 में झारखंड और मुगल साम्राज्य का वास्तविक संपर्क हुआ? पहला है बाबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है हुमायूं, चौथा है अकबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर के शासनकाल में झारखंड और मुगल साम्राज्य का वास्तविक संपर्क हुआ। वैसे तो पहले से ही संपर्क था, ठीक है, लेकिन वास्तविक संपर्क की अगर बात किया जाए तो वह आपका अकबर के काल से माना जाता है। कब से? तो 1550 ईस्वी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 30 जून 1855 को भोगनाडीह में आयोजित विशाल जनसभा में आदिवासियों के द्वारा कौन सा निर्णय लिया गया था? पहला है विदेशियों का राज खत्म करना है, दूसरा है दिकुओं को भगाना है, तीसरा है सतयुग का राज, न्याय और धर्म का अपना राज स्थापित करना है, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो ध्यान देना है, ये सारे के सारा बात आपका क्या हो रहा है? संथाल विद्रोह के बारे में हो रहा है। ठीक है, तो संथाल विद्रोह का जो है सबसे पहला बैठक कब हुआ था? 30 जून 1855 को। कहाँ पर हुआ था? तो भोगनाडीह में हुआ था। उसमें जो है निर्णय क्या लिया गया था? तो विदेशी राज को समाप्त करना है, यानी कि अंग्रेजी राज्य को जो है हर हाल में समाप्त करना है, क्योंकि वे लोग जो है हमें लूट रहे हैं, हमें शोषित कर रहे हैं। दिकुओं को भगाना है, यानी कि हम लोगों को जो शोषण करता है, यानी कि अंग्रेज लोग, उसके अलावा बाहरी लोग, उसी लोग के लिए दिक्कू शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उनको भगाना है। सतयुग राज, न्याय और धर्म का अपना राज स्थापित करना है, यानी कि ये लोग का जो है जीवन पहले जो है गोल्डन पीरियड था, इनका मानना है उस युग को जो है फिर से लाना है, इनका उद्देश्य था। तो ये सब बात हो रहा है आपको संथाल विद्रोह के बारे में। और थोड़ा सा बताते हैं, तो संथाल विद्रोह जो हुआ था आपका कब हुआ था? 1855 में हुआ था। ठीक है, और इसकी शुरुआत 30 जून 1855 को भोगनाडीह में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता आपके 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और इनकी 2 सगी बहन फूलो झानो। ये 6 लोगों के द्वारा क्या है, इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और इस संथाल विद्रोह का ही दूसरा नाम क्या है? हूल आंदोलन। अब हूल आंदोलन इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे बीच बीच में अपना जोश जुनून बनाए रखने के लिए हुल हुल का आवाज़ लगाते थे, इसलिए इसको हुल विद्रोह भी कहा जाता है। वैसे हुल का मतलब क्या होता है? हुल का मतलब क्रांति होता है संथाली भाषा में, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए जो है आपको क्या है, प्रत्येक साल झारखंड में जो है क्या है 30 जून को जो है आपको क्या है हूल दिवस मनाया जाता है, और इस दिन सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था रहती है, क्योंकि सबसे पहली बैठक कब हुई थी? 30 जून को हुई थी, इसीलिए प्रत्येक साल 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस शहर को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? पहला है रामगढ़, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। तो इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। धनबाद को क्या कहा जाता है आपका? झारखंड में कोयला नगरी कहा जाता है। साथ ही क्या कहा जाता है? भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। अब धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जिला बना है 1956 ईस्वी में, और धनबाद में ही आपका क्या है वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर शहर इसलिए चर्चा में है क्योंकि वासेपुर नाम का एक पिक्चर है। क्या नाम है? गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि झारखंड के धरती पर आधारित है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका पूछता है और पूछ भी सकता है। ठीक है, चलिए अब बाकी का जो है विकल्प को भी हम लोग चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ जो है क्या है झारखंड का 24वां जिला बनता है। कब बनता है? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और यह जो है आपका क्या है झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है सबसे छोटा जिला है। इतना आपको याद रखना है। हजारीबाग जिसे हजार बागों का शहर कहा जाता है, और यह जिला बना है 1833 ईस्वी में। बोकारो को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है, और यह जिला बना है 1991 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के किस जिले में टांगीनाथ धाम मंदिर है? पहला है रामगढ़, दूसरा है गुमला, तीसरा है रांची, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला में। गुमला जिला में आपका क्या है? टांगीनाथ धाम मंदिर है। तो पहले मंदिर के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग गुमला जिला की भी बात करेंगे। तो टांगीनाथ मंदिर जो है यहाँ पर जो है क्या है? भगवान परशुराम का, ठीक है, भगवान परशुराम का जो है क्या है? फरसा गड़ा हुआ। फरसा एक कुल्हाड़ी की भांति एक हथियार है जिसको फरसा कहते हैं, फरसा गड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन, ठीक है, शिवरात्रि के दिन जो है भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। और इसी टांगीनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह जो है मंदिर पाशुपत संप्रदाय, कौन सा? तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, पाशुपत संप्रदाय, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पर है? ये गुमला जिला में है, गुमला जिला के मझगांव में है। कहाँ है? गुमला जिला के मझगांव की पहाड़ी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब गुमला की बात करेंगे तो गुमला जिला बना है 1983 में। कब बना है? 1983 में। और गुमला में जो है बहुत सारे पर्यटक स्थल और मंदिर हैं। जैसे अगर बात करेंगे आंजन धाम, आंजन धाम भी कहाँ है? तो आपका गुमला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला में ही आपका क्या है? महामाया का मंदिर है। क्या है? महामाया मंदिर आपका गुमला में ही है, ठीक है, इतना आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बाकी जिला का भी स्थापना बता देते हैं, रिपीट द रिपीट बताएंगे। रामगढ़ बना है 2007 ईस्वी में, रांची बना है 1899 में, गढ़वा जिला बना है 1991 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में हुए युद्ध का सेनापति कौन था? पहला है नादिर अली खान, दूसरा है माधव सिंह, तीसरा है जयमंगल पांडे, चौथा है शेख भिखारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा नया लग रहा है, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयमंगल पांडे। तो 2 अक्टूबर 1857 को ब्रिटिश सेनापति मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे और नादिर अली खां के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसको चतरा युद्ध कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है सेनापति कौन था? तो जयमंगल पांडे था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो है 2 बातें हैं जिसको जानना है, एक तो 1857 की क्रांति और दूसरा चतरा। तो पहले हम लोग 1857 की क्रांति की बात करेंगे। तो झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो रोहनी गांव में हुई थी। और रोहनी गांव कहाँ है? तो रोहनी गांव जो है आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला बना है आपका कब? तो 1983 में। ये क्लियर हो गया। अब चतरा के बारे में बात करते हैं। तो चतरा, ठीक है, चतरा जिला बना है आपका 1991 में, ठीक है। और चतरा जो है क्या है? चतरा को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, ठीक है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा जो है लोकसभा में बात करें, लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका चतरा जिला ही है, इतना आपको याद रखना है। तो जयमंगल पांडे क्या थे? सेनापति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ और गणपत राय को फांसी दिया गया था? पहला है कैप्टन सिप्सन, दूसरा है कैप्टन डाल्टन, तीसरा है कैप्टन विल्किंसन, चौथा है कैप्टन केमक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर किसके अच्छा देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन के कहने पर, ठीक है। डाल्टन, कैप्टन डाल्टन के कहने पर ठाकुर विश्वनाथ साहजे और गणपत राय को फांसी दिया गया था। अब कब दिया गया था, कहाँ दिया गया था, ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो इनको जो है ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव की बात किया जाए तो इसको फांसी दिया गया था 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दिया गया था, ठीक है। किसको? ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को। और पांडे गणपत राय को कब दिया गया था? तो पांडे गणपत राय को फांसी कब दिया गया था, तो ये भी आपको बताते हैं। इनको दिया गया था 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को फांसी दिया जाता है। और कहाँ पर दिया जाता है तो आपको बता दें कि वर्तमान में जो आप लोग जो रांची आए होंगे तो रांची के जो शहीद चौक है, शहीद चौक देख रहे होंगे, शहीद चौक के पास ये आपका क्या है? जिला स्कूल है। जिला स्कूल के जो गेट के सामने जो पहले जो क्या होता था, कदम का पेड़ होता था, उस कदम के पेड़ पर लटका कर इन दोनों को फांसी दिया गया है। दोनों का तारीख हम बता चुके हैं। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को और पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दिया गया था, ठीक है। किस पर? तो कदम वृक्ष पर लटका कर। किसके आदेश पर? तो कैप्टन डाल्टन के आदेश पर।
और ये दोनों कौन थे? तो ये जो है 1857 के क्रांति के क्रांतिकारी थे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट था इसीलिए रिपीट और आराम से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? पहला है 20, दूसरा है 22, तीसरा है 24 और चौथा है 54। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20 लोगों को। ठीक है, 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक्चुअली ये देवघर षड्यंत्र केस क्या है ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो आपको बता दें कि वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य देवघर का एक प्रमुख क्रांतिकारी था और अक्टूबर 1927 में, ठीक है, अक्टूबर 1927 में उसके मकान से जो है छापा मारा गया था, उसके मकान में, जहां पर पिस्टल और कारतूस के साथ साथ बहुत सारा क्रांतिकारी साहित्य भी बरामद हुआ था। और इस केस को ही देवघर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और इस केस में जो है 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, ये आपको याद रखना है, और ये 1927 की घटना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे देवघर की। तो देवघर जो जिला बना है कब? 1983 में। कब? 1983 में देवघर जिला बनता है। और देवघर जिला में ही आपका क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीना में श्रावणी मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है, एक तरफ देखिए रचना का लिखा हुआ है नाम और एक तरफ उनके राइटर के यानी कि रचनाकार का नाम है, और 3 जो है सही सुमेलित है, एक गलत सुमेलित है। जो गलत है उसको पहचानना है। पहला है कि कुरुख ग्रामर, कौन लिखा है? मान गोविंद बनर्जी। दूसरा है कुरुख फोकलोर, ए ग्रीनार्ड। तीसरा है मेघदूत, श्रीनिवास पानुरी। चौथा है डा सुकुमार। तो इसमें गलत कौन है? तो इसमें गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कुरुख ग्रामर को जो है मान गोविंदा बनर्जी ने नहीं लिखा है। तो किसने लिखा है? तो लिखा है आपके फार्डिनेट। क्या नाम है लिखने वाला व्यक्ति का? फार्डिनेट होन, इंग्लिश व्यक्ति है। फार्डिनेट होन के द्वारा कुरुख ग्रामर लिखा गया है, और बाकी सब के सब सही है। कुरुख फोकलोर ए ग्रीनार्ड लिखे हैं, मेघदूत श्रीनिवास पानुरी लिखे हैं, डाह सुकुमार लिखे हैं, ये सब के सब सही है। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको विशेष आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी वही बात है, एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार है। तो पहला है तुलिका, डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा। दूसरा है मरुपथ, मान गोविंद बनर्जी। तीसरा है गायब होता हुआ देश, रणेंद्र। चौथा है कन रवि, सचिदानंद सहाय यानी मधुकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मरुपथ को जो है मान गोविंद बनर्जी ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो कौन लिखा है? इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम सत्यनारायण, क्या नाम है? सत्यनारायण शर्मा है। ठीक है, सत्यनारायण शर्मा ने लिखा है आपका कौन? मरुपथ को। ठीक है, और बाकी सब के सब सही है, इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। तुलिका को कौन लिखे हैं? डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा। गायब होता हुआ देश को कौन लिखे हैं? रणेंद्र। कन रवि को कौन लिखे हैं? सचिदानंद सहाय अर्थात मधुकर। तो एक व्यक्ति का जो है मैसेज आया था कि सर आपका जो है पढ़ाना ठीक तो लगता है, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, लेकिन आपका हैंड राइटिंग ख़राब है। क्या बोलें, हैंड राइटिंग तो सच में ख़राब है, लेकिन यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजिया के कमी के कारण जो है हैंड राइटिंग और ख़राब हो जाता है। कुछ जो है संसाधन की अभी भी कमी है, वो अगर जुगाड़ हो जाए तो हम बेहतरीन हैंड राइटिंग से लिख के आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अनुष्का कर्मकार और अनुषा का संबंध किस खेल से है? पहला है बॉक्सिंग, दूसरा है पावर लिफ्टिंग, तीसरा है योग, चौथा है कुश्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, योग। ठीक है, अनुषा और अनुष्का कर्मकार का संबंध योग से है, और इन्होंने, ये पुराना है लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने 2015 में बैंकॉक में संपन्न एशियन योग चैंपियनशिप में भारतीय टीम को 8 पदक दिलाया था। ठीक है, और इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ओवरऑल चैंपियन भी रही थी। तो ये लोग जो है आपको विशेष क्या याद रखना है कि अनुष्का कर्मकार और अनुषा का संबंध जो है योग से है, और ये दोनों के दोनों का संबंध किससे है? तो झारखंड से है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? पहला है सुमराई टेटे, दूसरा है निक्की प्रधान, तीसरा है असुंता लकड़ा, चौथा है दीपिका कुमारी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निक्की प्रधान। निक्की प्रधान जो है झारखंड की पहली ऐसी महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में सबसे पहले भाग लिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है आपका 2016 के रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित 31वें ओलंपिक में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित 31वें ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का सदस्य रही थी। कौन? आपकी निक्की प्रधान। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जो बन जाती है क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह पहली ऐसी हॉकी खिलाड़ी है झारखंड की जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। चलिए, निक्की प्रधान की बात है। और 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। और वह कौन से नंबर का ओलंपिक था? देखिए, 31वें नंबर का ओलंपिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कोम्ब कट, ठीक है, कोम्ब कट, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, कोम्ब कट। कोम्ब कट किस जनजाति की एक अनूठी परंपरा है? पहला उरांव, दूसरा संथाल, तीसरा मुंडा, चौथा है हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कोम्ब कट चित्रकला भी है, तो ये जो है आपका उरांव जनजाति से संबंधित है कोम्ब कट। इसमें जो है कंघी के सहारे जो है चित्रकारी की जाती है। तो ये जो कोम्ब कट चित्रकला है ये आपका वन रक्षी में या तो झारखंड उत्पाद सिपाही में पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछ चुका है। तो ये क्या है? आपका उरांव जनजाति से संबंधित एक अनूठी परंपरा है। अब उरांव जनजाति का जिक्र आया तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति क्या है? आपका उरांव जनजाति है। और उरांव जनजाति के द्वारा जो है आपका क्या है? कुड़ुक भाषा बोली जाती है। इसीलिए उरांव लोग जो है स्वयं को क्या कहलाना पसंद करता है? तो कुड़ुक कहलाना पसंद करता है। और ये जो कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और इस कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब उरांव लोग के बारे में और क्या जानना है? तो उरांव जनजाति जो है इनका प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश है। क्या है? धर्मेश इनके प्रमुख देवता का नाम है। और उरांव जनजाति का जो युवा गृह होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग धूमकुड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूमकुड़िया बोलते हैं। ठीक है, और इनके पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? इनके पूजा स्थल को बोला जाता है सरना। क्या बोलता है? सरना। और इनके नृत्य स्थल को क्या बोला जाता है? तो नृत्य स्थल को अखड़ा बोला जाता है। क्या कहा जाता है? अखड़ा बोला जाता है। ठीक है, और इनका सर्व प्रमुख पर्व कौन सा है? तो उरांव जनजाति का सर्व प्रमुख पर्व का नाम सरहुल है। लेकिन सरहुल को ये लोग क्या कहता है? सरहुल नहीं कहता है, बल्कि कहता है क्या? खद्दी बेचा के बरगे, ऐसे कहता है, खद्दी कहता है ये लोग सरहुल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी का भी थोड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं। तो संथाल जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो मुंडा जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ी जनजाति है। हो जनजाति की बात करेंगे तो ये जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि टोकरी बनाने वाला समुदाय किसे कहा जाता है? पहला है बिरहोर, दूसरा है असुर, तीसरा है तुरी, चौथा है चिकबड़ाई। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जानना जरूरी है। आपको विस्तार में बताएंगे, बस आपको धैर्यपूर्वक देखना है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तुरी। तुरी जाति को क्या कहा जाता है? टोकरी बनाने वाला समुदाय। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि तुरी समुदाय लोग जो है बांस की जो है वस्तु बनाने में काफ़ी निपुण होते हैं, कुशल होते हैं। बांस की बहुत सारे वस्तु बनाते हैं, जैसे हो गया टोकिया, हो गया सुपली, हो गया दौरा, हो गया, ये सब बहुत प्रकार का चीज़ बनाते हैं बांस से। और बांस का जो है कला इन लोग में भर भर के कूट के भरा होता है। ठीक है, किसमें? तुरी जनजाति में। तो इसीलिए इन लोगों को कहा जाता है टोकरी बनाने वाला समुदाय कहा जाता है। अब बिरहोर की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। और इस 32 जनजाति में 8 क्या है? आदिम जनजाति। और इस 8 आदिम जनजाति में एक आपका क्या है? बिरहोर है। और बिरहोर जो है क्या है? बिरहोर। हाँ, और बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? तो जंगल का आदमी हो जाता है। क्या हो जाता है? जंगल का आदमी हो जाता है। ठीक है, और बिरहोर के बारे में क्या जानना है? तो बिरहोर के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और बिरहोर लोग का जो है सबसे अधिक निवास स्थल झारखंड में कहाँ है? तो हजारीबाग जिला में। कहाँ है? हजारीबाग जिला में है।
ठीक है। और बिरहोर जनजाति में सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी कौन सी है, तो कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी बिरहोर जनजाति के बीच की जाती है। असुर की बात किया जाए तो असुर भी क्या है, आदिम जनजाति है। झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है उन्हीं में से एक आपका असुर भी है। और असुर को क्या कहा जाता है, इन्हें झारखंड का प्राचीन जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, चीक बड़ाइक को क्या कहा जाता है, तो चीक बड़ाइक झारखंड की एक जनजाति है और चीक बड़ाइक को झारखंड में बुनकर जाति कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कपड़ा बनाने का काम करती है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सेंद्रा बांसी या बांसी होता है। ठीक है। सेंद्रा बांसी क्या है, पहला है शिकार परिषद, दूसरा है आदिवासी नृत्य, तीसरा एक त्योहार, चौथा है एक वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए, शिकार परिषद हो जाएगा। ठीक है। शिकार परिषद को सेंद्रा बांसी या सेंद्रा बैंसी कहा जाता है। ठीक है, बैंसी एक्चुअली में जो है सेंद्रा मतलब क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब शिकार से क्या आपको याद रहा होगा कि शिकार जो है, शिकार खेलना जो है जनजातियों की एक परंपरा रही है, एक कल्चर रहा है, एक रीति रिवाज रहा है। जिसमें भी आपको बता दें कि उरांव जनजाति में जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्व जो होता है कौन सा, जनी शिकार। जनी शिकार जो होता है ये उरांव जनजाति में देखने को मिलता है और यह जो है प्रत्येक 12 साल में मनाया जाता है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, मुक्का सेंद्रा। क्या नाम है इसी का दूसरा नाम, मुक्का सेंद्रा है। और इसमें होता क्या है, क्योंकि सेंद्रा का जिक्र आया इसीलिए हम आपको बता दें, क्योंकि सेंद्रा यानी कि शिकार और मुक्का सेंद्रा ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपको बता दे रहे हैं। ठीक है। तो मुक्का सेंद्रा जिसको जनी शिकार भी कहा जाता है, ये प्रत्येक 12 साल में एक दिन मनाया जाता है और उरांव जनजाति में ये प्रचलित है। और आपको बता दें कि इस दिन जो है महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए निकल जाती है और रास्ते में जो भी पशु पक्षी मिलता है उसको शिकार करके लाती है, एक जगह इकट्ठा उसको सामूहिक रूप से बनाती है, खाती है, नृत्य संगीत का आयोजन करती है। ठीक है। तो वही है आपका क्या है, जनी शिकार। और यहाँ पर जो है सेंद्रा बांसी यानी कि शिकार परिषद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को सोल्व करने से पहले बता दें कि 12 साल में और एक त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार, तो देशावली। देशावली त्यौहार भी आपका क्या है, प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शिल्पी जनजाति नहीं है, पहला है कोरबा, दूसरा है चीक बड़ाई, तीसरा है लोहार, चौथा है बिरहोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए शिल्पी जनजाति का मतलब ये हो गया कि उनमें कुछ ना कुछ बनाने की कला होनी चाहिए, उसमें कला है कुछ ना कुछ बनाने का। ठीक है, जन्मजात कला होता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरहोर। बिरहोर शिल्पी जनजाति नहीं है और बाकी तीनों के तीनों, कोरबा हो गया, चीक बड़ाइक हो गया, लोहार हो गया, ये कुछ ना कुछ बनाने में माहिर होती है। जैसे आपको बताया था कि चीक बड़ाइक जो है बुनकर जाती है, ये कपड़े का काम करती है। लोहार जनजाति लोहार का सामान या औजार बनाती है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये तीनों क्या है, शिल्पी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बिरहोर जो है आपका शिल्पी जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। बिरहोर के बारे में पहले ही बता चुके हैं, इसीलिए अभी नहीं बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सरायकेला राजघराने में झारखंड की कौन सी लोक नृत्य पुष्पित पल्लवित हुआ है, पहला है पाइका, दूसरा है जदूर, तीसरा है जतरा, चौथा है छौ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, छौ नृत्य। छौ नृत्य को जो है क्या कहा जाता है, सरायकेला जिला को कहा जाता है छौ नृत्य का उद्गम स्थल कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग छौ नृत्य के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग सरायकेला के बारे में बात करेंगे। तो छौ नृत्य जो है इसका उद्गम स्थल झारखंड का सरायकेला जिला है। और छौ नृत्य जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या है, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसका जो है प्रदर्शन यूरोप में भी किया जा चुका है, जिसके कारण यह इंटरनेशनल नृत्य हो गया है। आज विदेशों में भी इस नृत्य को पहचाना जाता है, जाना जाता है और डिमांड किया जाता है। ठीक है, किसको, छौ नृत्य को। अगर बात किया जाए पूरे भारत में तो 3 प्रकार का छौ नृत्य पाया जाता है, या 3 जगह से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। जैसे उड़ीसा में आपका मयूरभंज प्रकार का, कौन सा, उड़ीसा में मयूरभंज प्रकार का छौ नृत्य, और आपका पश्चिम बंगाल में पुरुलिया। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छौ नृत्य और झारखंड में आपका सरायकेला छौ नृत्य। ये 3 प्रकार का छौ नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है। और छौ नृत्य होता क्या है? तो छौ नृत्य जो है ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है और यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है। साथ ही आपको बता दें कि इसको जो नृत्य करता है वो नर्तक जो होता है मुखौटा पहन के नृत्य करता है। क्या है? मुखौटा पहन के नृत्य करता है। ठीक है, यही है आपका छौ नृत्य। अब थोड़ा सा हम लोग सरायकेला जिला के बारे में जानते हैं। तो सरायकेला जो है जिला बना है कब? 2001 ईस्वी में। ठीक है। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, खरकई नदी के किनारे। अब सरायकेला में ही आपका क्या है? तो चांडिल डैम है। कौन सा है? चांडिल डैम आपका सरायकेला जिला में ही है, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर बना है। और सरायकेला में ही आपका क्या है? पलना डैम है, जो कि स्वर्णरेखा नदी में। तो सरायकेला के बारे में इतना आपको जानना है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे पाइका को। तो पाइका नृत्य को क्या कहा जाता है? मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। मार्शल नृत्य भी कहा जाता है या सैनिक नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि पाइका नृत्य को नृत्य करने वाले नर्तक जो है सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये भी क्या है? ये भी आपका पुरुष प्रधान नृत्य है और ये भी आपका क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के एकमात्र आदिवासी राज्यपाल कौन है? पहला है प्रभात कुमार, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है संतोष कुमार गंगवार, चौथा है बाबूलाल मरांडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के एकमात्र आदिवासी राज्यपाल आपकी द्रौपदी मुर्मू है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तो उड़ीसा की रहने वाली है। उड़ीसा की मयूरभंज की रहने वाली है। ठीक है, मयूरभंज की रायरंगगंज की रहने वाली है। और वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेसिडेंट यानी कि भारत की राष्ट्रपति है। और भारत के राष्ट्रपति में भी जो है इनका विशेष रिकॉर्ड रहा है कि ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये भी आपको याद रखना है। कौन? आपकी द्रौपदी मुर्मू। लेकिन यहाँ पर आपको क्या और क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो हो जाएगा आपका प्रभात कुमार। प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल। आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार जो है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो फिर ये महाशय कौन है? तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम सीएम हैं भाई। झारखंड के प्रथम सीएम आपके बाबूलाल मरांडी हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो ये आपके बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। और इनका कार्यकाल क्या रहा है? तो 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। अर्थात 3 सालों तक इन्होंने जो है झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की है। और वर्तमान में इनका स्टेटस क्या है? तो ये वर्तमान में भी क्या है? बीजेपी के ही नेता हैं। ठीक है। और इनका विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? तो राजधनवार है सर। कहाँ है? राजधनवार है। और राजधनवार का कौन सी जिला में पड़ता है सर? तो ये आपका गिरिडीह जिला में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड राज्य बनने के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? पहला है 45, दूसरा है 34, तीसरा है 33, चौथा है 18। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 33। तो झारखंड राज्य कब बनता है? झारखंड राज्य बनता है 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है हम लोग झारखंड राज्य का निर्माण बिहार राज्य से अलग करके किया जाता है। बिहार से जो है 46% भूभाग अलग काट करके हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य की निर्माण की। कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया झारखंड, तो अलग झारखंड राज्य बनता है। तो उस समय जो है झारखंड में 33 अनुमंडल थे। लेकिन वर्तमान में झारखंड में कितना अनुमंडल है ये जानना है तो कितना है? 45 अनुमंडल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अनुमंडल का बात हुआ है, लेकिन बाकी का भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 2011 के जनगणना के अनुसार सारा डाटा बताएंगे। ठीक है, तो झारखंड में जनसंख्या कितना है? झारखंड में जनसंख्या कितना है? तो 3,29,88,134 ये झारखंड की जनसंख्या है। झारखंड में गाँवों की संख्या कितना है? किसका? गाँवों की संख्या। तो 32,620 ये गाँवों की संख्या है। गाँव के बाद हम लोग आ जाएंगे प्रखंड। गाँव में प्रखंडों की संख्या कितना है? गाँव बोलते हैं झारखंड में, तो 264 प्रखंड है। प्रखंड के बाद हम लोग आ जाएंगे जिला। झारखंड में जिला की संख्या कितना है? 24। अब जिला के बाद आ जाएंगे अनुमंडल। अनुमंडल की संख्या कितना है झारखंड में? तो हो जाएगा आपका 45। अब अनुमंडल के बाद हम लोग आ जाएंगे कि झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितना है? ठीक है, किसका? प्रमंडल का। प्रमंडल है 5। ठीक है,
चलिए, इस तरह से हम लोग को याद करना है, सिर्फ बहना चाहिए, सबका गुर्दा गुर्दा खोल के एक कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार द्वारा झारखंड में कौन सी योजना चलाई जा रही है। पहला है जीवन आशा योजना, दूसरा है रोशनी योजना, तीसरा है लाडली लक्ष्मी योजना, चौथा है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोशनी योजना। तो जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में रोशनी योजना चला रही है। ठीक है। और यही योजना जो है सेम टू सेम रोशनी योजना जम्मू कश्मीर में जो है हिमायत योजना के नाम से जानी जाती है। दोनों का एक ही है, बस नाम चेंज है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि मुख्यमंत्री दाल भात, दाल हो गया, यहाँ दाल कर लीजिएगा। ठीक है। अरे दाल भारत हो गया भाई, दाल भात कर लीजिएगा, दाल भात। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है झारखंड सरकार की एक योजना है मुख्यमंत्री दाल भात योजना, उसके बारे में 4 कथन दिया गया है, जो सही है उसको पहचानना है। पहला कहता है कि यह योजना 15 अगस्त 2011 को लागू की गई थी। दूसरा, वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन किया जा रहा है। तीसरा, इस योजना के तहत 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जा रहा है। चौथा, उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2011 को, और यह जो है वर्तमान में सभी प्रखंड में चालू है। झारखंड में जो है 264 प्रखंड है, सभी प्रखंड में इस योजना को संचालित किया जा रहा है, और 5 रुपये में जो है भरपेट भोजन दिया जाता है। ठीक है। चलिए, तो सभी कथन सही है। अब हम लोग पहुंच गए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि 29 नंबर का क्वेश्चन में, और क्या कहता है कि झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। पहला है सरहुल, दूसरा है कर्मा, तीसरा है टुसु, चौथा है जावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहुल। सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। क्या है, सबसे बड़ा पर्व है ये। हालांकि अलग बात है कि अलग अलग जनजाति जो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन सरहुल पर्व सब के सब मनाता है। और ठीक है, पूरे भारत में बोलेंगे तो जो रथ यात्रा जो है पूरी में ना, वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, और ये तीसरा या तो 5वें स्थान वाला है। जुलूस में बहुत भारी जनसंख्या में लोग शामिल होते हैं सरहुल में। ठीक है। अब सरहुल की बात करेंगे तो ये कब मनाया जाता है, ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ठीक है। इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल, जिसको हम लोग गांव घर में क्या कहते हैं, सखुआ गछ कहते हैं। ठीक है, सखुआ गछ कहते हैं। और साल वृक्ष क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका सरहुल के बारे में। अब सरहुल को जो है संथाल जनजाति के लोग क्या कहता है, संथाल जनजाति के लोग बहा पर बोलता है। मुंडा जनजाति के लोग क्या बोलता है, तो मुंडा जनजाति के लोग बा परब कहता है, बा परब। उरांव जनजाति के लोग क्या बोलता है, तो उरांव जनजाति के लोग खद्दी बोलता है। क्या बोलता है, खद्दी बोलता है। ये आपको जानना जरूरी है। चलिए, बाकी पर्व की हम लोग चर्चा करेंगे। तो कर्मा जो है, तो झारखंड के जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरा प्रमुख पर्व आपका कर्मा है, और यह जो है आपका भादो महीने मनाया जाता है। भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और यह जो है इस त्यौहार में जो है करम नाम का वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। और यह जो त्यौहार है आपका भाई और बहन के प्रेम पर आधारित त्यौहार है। ठीक है। इसीलिए जो है इस त्यौहार की तुलना जो है किससे की जाती है, तो रक्षाबंधन से की जाती है। अब रक्षाबंधन से क्यों की जाती है, तो सदानुम जो रक्षाबंधन मनाया जाता है कब, सावन के पूर्णिमा में। और यह त्यौहार भी आपका भाई और बहनों पर आधारित है, और कर्मा त्यौहार भी भाई और बहनों पर आधारित है, इसलिए दोनों त्यौहार की तुलना की जाती है। टूसू पर्व जो है मकर संक्रांति मनाई जाती है, इसलिए इस त्यौहार को क्या कहा जाता है, मकर त्यौहार भी कहा जाता है। और यह जो है टूसू नामक कन्या की याद मनाया जाता है। और टूसू नामक कन्या जो है कुर्मी समुदाय से थी, इसलिए कुर्मी समुदायों में यह त्यौहार जो है काफ़ी धूमधाम से सप्ताह भर मनाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका टूसू त्यौहार। जावा त्यौहार की बात करेंगे तो झारखंड में जो है कुंवारी आदिवासी युवतियों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जावा त्यौहार मनाने से जो है उन लड़कियों को जो है अच्छे रिश्ते या अच्छे कुटुंब आते हैं, अच्छा ससुराल मिलता है, साथ ही उनकी प्रजनन क्षमता भी ठीक रहता है, इसीलिए जावा त्यौहार मनाया जाता है। चलिए, आज देखते हैं आखिरी नंबर क्वेश्चन नंबर 30 को।
क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मुंडा भाषा कौन से भाषा समूह से संबंधित है? पहला इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविडियन, तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक, चौथा है इंडो बर्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो देखिए मुंडा भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुंडा जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है? रांची जिला में है। ऐसा भी कहा जाता है कि झारखंड के अलावा बाहर कहीं भी मुंडा जनजाति नहीं पाए जाते हैं और रांची में इनका जो है सबसे अधिक जमाव है। किसका? मुंडा जनजाति का। अब मुंडा जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा मुंडारी है और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आती है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो बहुत शिद्दत और काफ़ी मेहनत से आपके लिए हम लेके आए हैं। तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि एक लाइक तो पहले कीजिए जाने से पहले और उसके बाद जो है जिसको भी ये क्लास की ज़रूरत होगी वो सबको शेयर कर दीजिए। अपने भाई बहन हो या दोस्त यार हो, सखी सहेली, सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, एकदम शेयर करते जाइए। थोड़ा सा परिवार को हल्का सा बड़ा कीजिए ताकि हम लोग भी जो है स्क्रीन बोर्ड में पूरा शान के साथ पढ़ सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।